यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कोप्लेनर फोर्सेज का इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इक्विलिब्रियम का बेसिक सा मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल या फिर कोई बॉडी है वो मोशन में ना हो। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो फ्रेम लटकी हुई है, यहाँ पे पोर्ट लटका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, राइट। अब देखिए हमें करना क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए। एक्स वाई डायरेक्शंस है, यहाँ पे मैंने प्लॉट करी है। हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई पोर्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है। अब इन पे फोर्सेज F1 F2 लग रखे होंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट कहता है समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इनके कंपोनेंट्स करके आप वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इनका समीशन जीरो करने वाले हैं हम लोग, राइट। कंपोनेंट किस तरीके से करेंगे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी। एक्स डायरेक्शन में हम फोर्सेज देखेंगे, वाई डायरेक्शन में हम फोर्सेज देखेंगे। नाउ सी माय डियर, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमने ली। यहाँ पे स्प्रिंग देखो, इसमें कंप्रेशन होगा या फिर लॉन्गेशन होगा, बट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पोजीशन के आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अब हम लिख पाते हैं हुक्स लॉ से एफ एस इक्वल टू के इंटू एस। एस हमारी इलोंगेशन हो गया और के हमारा स्टिफनेस हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, केबल है मान लो हमारे पास। अब यहाँ पे दो केबल लगी हुई हैं, अलग अलग है, इसका मतलब इनमें टेंशन तो अलग अलग होने वाली है। एक में टेंशन T1 है, दूसरी में टेंशन T2 है हमारे पास। अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लो पुली के ऊपर कोई एक केबल लगी हुई है। अब सिंगल केबल है, इसका मतलब टेंशन इनमें सेम रहने वाले, इसीलिए मैंने यहाँ पे TT लिखा है। वेट की बात कर लेते हैं, ये जो फ्लोवर पोर्ट था, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। दूसरे वाला देख पा रहे हो यहाँ पे आप, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास 9.81 है। अब आप चाहे कितना भी टिल्ट करो, चाहे कुछ मर्जी करो, वेट की वैल्यू हमेशा नीचे रहने वाली है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हम लोग लेने वाले हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है, नाउ सी माय डियर, सी एंड सीबी में जो टेंशंस है वो हमें निकालनी है। पहला जो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का जो मेथड है उसमें हम पहले पॉइंट डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस लेने वाले हैं। यहां देखिए आप पॉइंट सी, बिकॉज पॉइंट सी के नीचे की तरफ ऊपर की तरफ और ये जो पॉइंट ए सी है और सी बी है, इनमें टेंशन हमें निकालनी है। एक्स वाई डायरेक्शन में मैं इनको प्लॉट करने वाला हूं, वही हमारा जो प्रिंसिपल रहने वाला था, फोर्सेज का समीशन करके जीरो करने वाला, वो करने वाला हूं। देखिए फोर्स सी ए डायरेक्शन में हो गया, फोर्स सी बी हो गया, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, एंगल हमारे पास है। अब हमारा जो प्रिंसिपल था उसको हम फॉलो करने वाले हैं। इनका मास 10 किलोग्राम था, तो वेट 10 इंटू 9.81 हो गया हमारे पास, बिकॉज मास वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। फोर्सेज का मैंने कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कर दिया, वाई डायरेक्शन में कर दिया। अब देख पा रहे हो एफ सी ए साइन 30 हो गया, एफ सी ए कोस 30 हो गया। इधर एफ सी बी का भी मैंने सेम तरीके से रिजोल्यूशन कर दिया, राइट। वेट डाउनवर्ड हमेशा लगते आए हैं, लगते रहेंगे। नाउ सी, अब हम अपने प्रिंसिपल में एंटर करते हैं, जो हम करते आए हैं क्वेश्चंस में, इक्विलिब्रियम्स में सोल्व करने वाले क्वेश्चंस में। फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो। देखिए जहां पॉइंट लिया था ना मैंने, उस पॉइंट के राइट साइड में मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं। अब देखिए माइनस एफ सी ए कोस 30 जो मैंने लिखा है, बिकॉज मैंने जो जिस पॉइंट के अबाउट मैंने फोर्सेज ड्रॉ करे थे, ये पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस वजह से मैंने माइनस सी ए कोस 30 लिया है। और अब देखिए फोर्स वाई डायरेक्शन में मैं जीरो करने वाला हूं समीशन। सेम चीज यहां पे मैंने लिखी है, फोर्स एफ सी ए साइन 30, इसका जो साइन कंपोनेंट था, बट वेट देखिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस 98.1 लिखा है, राइट। अब इनको हम सोल्व करने वाले, दोनों इक्वेशन होगी, दो अननोन है, हमारे पास आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे। दोनों को सोल्व करेंगे माय डियर, ये हमारे पास क्वेश्चन के आंसर होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं माय डियर। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट मास ऑफ पाइप। इस पाइप का हमें लार्जेस्ट मास निकालना। इसका मतलब है पहली चीज हमारा पॉइंट कौन सा डिसाइड करेंगे जिसके अबाउट इक्विलिब्रियम लेनी है। आप देखिए जो अननोन है ना, जो जहां जाके टच कर रहा है नॉन फोर्सेज से, देखिए ए बी में फोर्सेज है, ए में है, आप उस पॉइंट को चूज करिए। तो हम यहां पे पॉइंट ए को चूज करने वाले हैं। बट आप पहले देखिए फोर्सेज इन एच ए क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट सर, बहुत बढ़िया। अब इनको फोर्सेज को मैं एक्स वाई डायरेक्शन में लिख रहा हूं। देखिए एफ ए ई ऑलरेडी, बिकॉज इस डायरेक्शन में एफ ए बी हो गया, वही इनके मैंने कंपोनेंट्स कर दिए, एफ एच ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे। समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो किया, पहली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, एफ ए ई माइनस एफ ए बी कोस 60 इक्वल्स टू जीरो। अब सेम वाई डायरेक्शन में फोर्सेज इक्वल्स टू जीरो करने वाला हूं समीशंस। देखिए यहां से मेरे पास एफ ए बी साइन 60 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो आ गया। इन दो, यहां से मेरे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, या फिर आप एफ ए बी की वैल्यू रख दोगे। इस तरीके से हम एफ ए ई की वैल्यू निकाल पाएंगे और एफ ए बी की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, राइट। अब देखिए आप एफ बी ए डायरेक्शन, बिकॉज
ये उल्टी डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। अब सीबी वाली फोर्सेज को पॉइंट बी से ले रहे हैं हम, फोर्सेज को पॉइंट बी से ले रहे हैं हम फोर्सेज को। इस तरीके से हम इनको फोर्सेज का बिकॉज जहां फोर्स निकालने हैं हम उसको कट कर देते हैं सेक्शन को, राइट। नाउ सी फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन 0, वही सेम प्रिंसिपल सेम मेथड लगाने वाले हैं। पहली इक्वेशन हमारी फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन 0, दूसरी इक्वेशन फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन 0। ऊपर की तरफ है तो प्लस, राइट साइड में है तो प्लस, अदरवाइज नेगेटिव हम लेते आएंगे, राइट। अब जो अननोन हमें निकालने थे, बिकॉज हमारा जो मेन मोटिव है वो हमें वेट तक पहुंचना, W निकालना था हमारा, राइट। डिटरमाइन द M निकालना था। यहां से FBC की वैल्यू मुझे मिल गई। ये 4 वैल्यूज मैं यहां से फाइंड कर चुका इक्विलिब्रियम कंडीशन से। नाउ सी माय डियर, FBC हमारे पास 1.911 W है, राइट। और FBC की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 500 थी। यहां से हमारे पास W की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। M इक्वल्स टू हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई 26.67। दिस इज ओवर आंसर। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्प्रिंग DB हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 2 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो वेरी फर्स्ट जिस पॉइंट के अबाउट हमें चीजें अननोन चीजें कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट को लेंगे। तो वेरी फर्स्ट हमारा पॉइंट तो D हो गया। यहां से बिकॉज थीटा की वैल्यू हमें चाहिएगी इसलिए पहले ही हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉइंट D को हम लोकेट करेंगे और उसके अबाउट फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन बैलेंस करवाएंगे। देखिए आप FDC हो गया, FDB हो गया, नीचे की तरफ जो वेट लग रहे थे ये हो गए, इनके मैंने रिजोल्यूशंस कर दिए, कंपोनेंट्स कर दिए। फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन 0 किया, पहली इक्वेशन हमारे पास ये निकल करके आ गई। फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन समेशन 0 करूंगा, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये निकल करके आ गई। अब दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, दोनों चीजें हम यहां से निकाल पाएंगे। देखिए FDB FDC, बिकॉज वेट तो हमें ऑलरेडी नोन था। अब इन्होंने पूछा क्या, देखिए अनस्ट्रेच्ड लेंथ पहले इन्होंने गिवन है कि 2 मीटर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगाएं तो यहां से मैं इसकी लेंथ जो अब एक्चुअल में है वो निकाल पा रहा हूं, वो आ रही है 3.61 मीटर। अब एक्चुअल में स्ट्रेच हुआ कितना है, इसमें से मैं ओरिजिनल लेंथ घटा दूंगा 1.61 मीटर। इसका मतलब सर ये वाली चीज स्ट्रेच है, एक्सटेंशन कितना हुआ है। हुक्स लॉ लिखूंगा F इक्वल्स टू K इंटू एक्स। F की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी नॉन है, फोर्स इन BD में, और K हमें यहां से मिल जाएगा। और माय डियर X की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, K की वैल्यू हमारे पास 175.75 न्यूटन पर मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशंस ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज होने वाली है। देखिए वेरी फर्स्ट केबल ABC सिंगल है, इसका मतलब सर इनमें टेंशंस तो सेम रहने वाली है, इसका मतलब इनमें टेंशंस तो सेम रहने वाली। देखिए फोर्स पॉइंट B को लूंगा, उसके मैं रिजोल्यूशंस यहां पे करने वाला हूं। फोर्सेज इन AB F, फोर्सेज इन BC F, बिकॉज टेंशन सेम रहने वाली है, एक सिंगल केबल है। और नीचे की तरफ जो वेट लग रहे थे उनको हम नीचे की तरफ शो कर देंगे। देखिए एंगल इनका सेम रहने वाला है, इंक्लिनेशन इनका एंगल सेम रहने वाला। वेट हमारा 100 इंटू 9.81 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बिकॉज पहली जो चीज होती है हमारी फोर्सेज को बैलेंस करना, फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन मैंने बैलेंस कर दिए, एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं हमें, बिकॉज दोनों चीजें सेम है, एंगल हमारे पास सेम है, फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन ऑलरेडी सेम है, राइट। पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। यहां से हम F की वैल्यू निकाल पाएंगे, बट उसके लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। थीटा निकाल पाओगे तभी आप सोल्व कर पाओगे। देखिए इसमें मैं पोर्शन ले रहा हूं ये वाला, x मैंने इसकी ये वाली डिस्टेंस ले ली, बिकॉज नेट जो डिस्टेंस है, नेट जो लेंथ है इसकी आप देख पा रहे हो, जो ये वाली अलग कलर की लाइन है, ये नेट 5 मीटर है। इसका यूज मैं पहले यहां पे करने वाला हूं। छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए कोस थीटा मैंने लगाया x/HAB, राइट। और अब बड़े वाले ट्राइंगल में भी सेम लगा करके सम करके मैं 5 लिख दूंगा, बिकॉज उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। देखिए HAB यहां से x/cos थीटा आ गया। इसी तरीके से मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में cos थीटा लिखूंगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई HAC की, राइट। अब दोनों का सम करके 5 लिखने वाला, बिकॉज जो इसकी लेंथ है, जो रस्सी की लेंथ है वो 5 मीटर है। यहां से माय डियर यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 45.57 डिग्री। अब तो मेरे पास क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशंस और भी इसमें आगे होने वाली है। अब देखिए थीटा की वैल्यू आ गई, यहां से मैं F की वैल्यू निकाल पाऊंगा। सी माय डियर ये छोटे वाले ट्राइंगल में मैंने 1045.57 डिग्री लगाया, y माइनस, मैं अब ऊपर वाले डायरेक्शन ले रहा हूं, y माइनस 0.75 बाई एक्स। जहां से मेरे पास y के और x के बीच में एक रिलेशन आ गया। सेम चीज मैं छोटे वाले ट्राइंगल में भी लगा दूंगा, बड़े वाले ट्राइंगल में भी लगा दूंगा। यहां से मेरे पास एक रिलेशन आएगा, x की वैल्यू मेरे पास 1.38 मीटर निकल करके आ गई।
अब ये चीजें आ गई, फोर्स ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेट कर चुका था, एक्स की वैल्यू 1.38 मीटर मेरे पास आ चुकी है, सी एक्स की वैल्यू भी मैं यहां पे निकाल चुका। सो ये चीजें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ये बेसिक लेक्चर था, पहला लेक्चर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में माय डियर। जय हिंद।